भोपतवाला अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान पत्रकार पर लगाए गए निराधार आरोपों पर रोष। अवैध कब्जाधारी पत्रकार के कलम को रोकने का कर रहे हैं प्रयास। परिपाटी न्यूज केंद्र से लेकर जिले तक करेगा अवैध कब्जाधारियों की शिकायत। मेरा नाम सत्यवीर सिंह है और मैं हरिद्वार और देहरादून से यहाँ परिपाटी न्यूज में पत्रकारिता करता हूँ। और अब से कुछ समय पहले मैंने यहाँ एक भूपतवाला में जो अतिक्रमण हो रहा था उसके उपरांत एक न्यूज़ बनाई थी, जिसमें कुछ जिनके खोखे थे, जो अवैध रूप से खोखे थे, जो अनैतिक कार्य भी कर रहे थे उसके अंदर, उसमें मैंने जो उसके प्रशासन ने जब उस पर कार्रवाई की तो जब खोखे टूटे तो मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाए गए। देखिए, मैं पत्रकार से पहले भी महाराज जी से मेरे काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं और हैं भी। मैं पत्रकार हूँ, पक्षधार किसी का नहीं। और मुझ पर गए लगाए हुए आरोप सारे बेबुनियाद हैं। महाराज जी खुद बताएं कि अगर महाराज जी से कुछ लिया है तो महाराज जी बताएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ लिया है, मैं किसी का पक्ष नहीं रखता। मैंने महाराज जी का भी उन खोखे जो अवैध रूप से खोखे रखे थे, महाराज जी का भी कुछ अवैध रूप से आगे रेस्टोरेंट बना हुआ था, वो रेस्टोरेंट भी मैंने तोड़वाया। जब क्षेत्र में, क्योंकि भूपतवाला में काफ़ी समय मुझे रहते हुए हो गया, मैं घूमता भी था इधर, तो लोगों के बहुत सारे काफ़ी लोगों की शिकायत थी कि इस पर खोखों पर रात में पूरी रात खोखे खुलते हैं और खोखों पर अनैतिक कार्य कुछ काम होता है। मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि क्षेत्र के सारे लोगों को, आसपास के लोगों सबको इसकी जानकारी है और शासन प्रशासन सबको इसकी जानकारी है कि वहाँ पे क्या होता है, उसमें पता सबको है। ऐसा नहीं है मुझे कोई जानकारी। शराब का वहाँ बैठ के पी जाती थी और शराब का बेचने का कार्य वो कर रहे थे। ये तो माननीय मुख्यमंत्री का भी आदेश है, उत्तराखंड शासन का भी आदेश है कि भाई सारे ये जितने भी अवैध खोखे रखे गए हैं, ये यही नहीं कहीं भी पूरे उत्तराखंड में कहीं भी रखेगा, वो सारा वो तो आदेश है। क्योंकि जिलाधिकारी महोदय से हमारी काफ़ी देर चर्चा हुई है इस विषय में काफ़ी देर चर्चा हुई है। तो मैं गया था न्यूज़ बनाने के बाद में, हमने जिलाधिकारी महोदय से इस बारे में चर्चा की थी। तो उन्होंने कहा कि जितने भी अवैध रूप से खोखे रखे, जो अवैध अतिक्रमण हुआ है, उनको सबको हटाया जाएगा। ऐसा नहीं है इन खोखे वालों से या इन खोखे वालों से कोई दुश्मनी थी क्या, इनका ही करना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारी जगह हैं अभी, क्योंकि भूपतवाला में अभी भी काफ़ी, भूपतवाला क्या पूरे हरिद्वार में ऐसी बहुत सारी जगह है जिनकी न्यूज़ बनाई जाएगी और मैं बना के रहूँगा। सच कड़वा जरूर होता है, मैं सच के साथ हूँ और सच में दिखा के रहूँगा। ये पत्रकार के लिए कॉमन बातें हैं, एक कॉमन बात है, छोटी सी बात है। पत्रकार की जान से मारने की धमकी कि भाई तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा देंगे, ये तो एक जिसका देखिए, जहाँ एक पीछे काफ़ी 100-200 लोग रह रहे हैं, 100-200 परिवार रह रहे पीछे, जिसका टूटा है वो तो ऑब्जेक्शन करेगा ना, वो तो आप पे एलिगेशन लगाएगा। क्यों एलिगेशन उसने लगाया जिसका खोखा टूटा, एलिगेशन किसी और ने नहीं लगाया, एलिगेशन उसने लगाया जिसका खोखा टूटा, तो वो लगा सकता है। उनसे पूछो, एक आध बंदा तो नाराज होना, जिसका टूटेगा वो तो नाराज होगा, मगर औरों से पूछो जाके ना कि कितने और लोग कितने खुश हैं जिनकी गाड़ियाँ फंस जाती, गाड़ियाँ गिर गई, कई बार गाड़ियाँ टकरा रही थी, उन लोगों से पूछिए। और ये ऐसा नहीं है कि इन्हीं खोखों से खोखे बात है। जहाँ अवैध काम होगा, जहाँ भी मुझे ऐसा लगेगा कि यहाँ ये कार्य नहीं होना चाहिए, जिससे समाज पर असर पड़ता हो, मैं उसकी न्यूज़ जरूर बनाऊंगा। मैं नहीं डरता मुकदमे से, मैं नहीं डरता इन गुंडे बदमाशों से, मैं नहीं डरता इन माफिया, शराब माफिया से, मैं नहीं डरता किससे, और ना ही मैं डरूंगा। सच तो मैं दिखा के रहूँगा चाहे कुछ भी हो, सच तो मैं दिखा के रहूँगा चाहे कुछ भी हो, सच तो मैं दिखा के रहूँगा चाहे कुछ भी हो। हाँ, मैंने इस सूचना प्रसारण मंत्री भारत सरकार को मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया है और मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी एक प्रार्थना पत्र दिया है और पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार को भी एक प्रार्थना पत्र दिया है। इनकी शिकायत की गई है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी है इन लोगों ने, और ये सारी शिकायत मैं कर चुका हूँ। शासन से ये अपील है कि अगर ऐसी पत्रकारों के साथ में अगर ऐसी एलिगेशन ये लगाए गए और ऐसी दबाव बनाया गया कि झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे या उसको गए, तो मैं तो इस चीज़ से नहीं डरने वाला हूँ। प्रशासन से भी कहता हूँ कि ऐसे लोगों पे थोड़ा सा बैंड लगाना चाहिए, लगाम कसी जानी चाहिए ना। वो मेरे संदर्भ में था, मेरी जानकारी में था, क्योंकि चौकी वालों के सामने ही उसने ये कहा था कि चाटुकार पत्रकार है और ये पैसे ले रहे हैं। तो मैं चौकी की जानकारी में पूरा था। चौकी वालों से शिकायत मैंने की थी, खाली वैसी शिकायत की थी, वही सी बोले कि इसको देखेंगे भाई, ये तो आपका तो ज़्यादा आश्वासन मुझे चौकी से नहीं मिला, इसीलिए मैं एसएसपी महोदय को और जिलाधिकारी कार्यालय को संज्ञान में नहीं लिया गया, तो इसलिए मैंने जो है ऊपर शिकायत की। खोखे में बैठे रातों रात शराब बेचेगा तो कहेगा गरीब, और जिस गरीब के अंदर 4 व्हीलर गाड़ी हो
जिस गरीब के पास में करिश्मा एक मोटरसाइकिल हो, जो कीमती चीज़ है, जिस गरीब के पास में सब कुछ हो, तो वो गरीब, उसको गरीब कह रहे हैं। वो रात को चरस बेचे, चाहे गांजा बेचे और शराब बेचे, उसका क्या कहना है? उसके बारे में क्या ख्याल होगा आप लोग का? बताइए, मुझे बताइए। सच तो मैं दिखा के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो। खबर विस्तार से। खबर जनपद हरिद्वार के बोपतवाला क्षेत्र से है, जहां परिपाटी न्यूज के पत्रकार सतबीर सिंह एवं शिव सदन आश्रम के संचालक महाराज श्री संयुक्त रूप से स्पष्ट करते हैं कि 22 दिसंबर 2025 को हमारी खबर पर जिला अधिकारी महोदय द्वारा संज्ञान लेते हुए उत्तरी भूपतवाला में शिव सदन आश्रम के समीप 2 अवैध खोखों को हटाने के अभियान के दौरान फेसबुक लाइव के माध्यम से लगाए गए सभी आरोप और सभी गंभीर आरोप पूरी तरह से निराधार एवं बेबुनियाद हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाकर स्थानीय निवासियों को आवागमन में राहत प्रदान की, जिसका सभी पूर्ण समर्थन करते हैं। कब्जाधारियों द्वारा सतबीर सिंह से पर जान से मारने की धमकी एवं झूठे आरोप लगाए गए, जो पत्रकारिता के प्रति दुर्भावना को दर्शाते हैं। इस घटना की सूचना प्रसारण मंत्रालय, जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार से निष्पक्ष जांच की सतबीर सिंह मांग करते हैं। परिपाटी न्यूज सत्यनिष्ठ पत्रकारिता के प्रति कटिबद्ध रहेगा। सत्य की जीत अवश्य होगी। देखिए, पहली बात तो अतिक्रमण पूरा हरिद्वार में हो रहा है। जहाँ जहाँ अवैध खोखे लगे हुए हैं, अवैध ढाबे खुले हैं, अवैध लोगों ने बनाए हैं, सब टूटे हुए हैं। और हमारे आश्रम के बगल में मुद्दा ये था कि वहाँ पर जो है अवैध रूप से शराब बिक्री होती थी और उन खोखों के आड़ में होती थी। तो हमने खोखे इसलिए शासन से कहा कि आप ये खोखे यहाँ से ले लिए जाएँ, तो वहाँ से ये सब अवैध कारोबार बंद हो जाए। आपका घर भी रहेगा, उसके घर के बाजू में अगर आपको कोई प्रकार की गंदगी फैलेगी तो आप क्या करेंगे? पत्रकार महोदय ने जो है अपना कार्य किया है। हमने किसी को 1 रुपये नहीं दिया, ना किसी पत्रकार को दिए हैं, ना शासन को दिए हैं। कार्रवाई संतुष्टि तो अभी थोड़ा है, बाकी रह गया है। अभी शासन द्वारा 2 खोखे थे, 1 खोखा तो उनने जो है वहाँ से हटा दिया है, 1 खोखा बाकी रह गया, वो उनने अभी नहीं हटाया है। हमने सूचना दी थी, हमारे शहर के ADM साहब को सूचना दी थी। ADM साहब खुद यहाँ पर आए हुए थे, उनने कहा था खोखे यहाँ से ले लिए जाएँ। पीछे महेंद्र पाल है, उसके पीछे, उसके खोखे पीछे हमने जो है कई बार दारू पकड़ी है। भले खोखे में नहीं पकड़ी, मगर पकड़ी तो है ना, एक आड़ तो है ना खोखे की। एक सपोर्ट देखो ऐसा है कि बिना मिली भगत तो कोई काम होता नहीं है। पता तो सबको होता है कि यहाँ दारू बिक रही है। सपोर्ट होता है तभी तो दारू बिकती है। हमारा सपोर्ट होगा आश्रम में, गलत कामों का सपोर्ट हमारा होगा ना। हम चाहेंगे आश्रम में कोई प्रकार का गलत कार्य नहीं होगा, तो वो तो हमारी इच्छा है। हमारी फाइनली अपील है कि हमारे आश्रम के आजू बाजू गली को साफ किया जाए और जितने भी खोखे लगे सबको हटाया जाए। हरिद्वार से परिपाटी न्यूज टीम के साथ अश्विनी पाठक की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।